एक आदमी का पैर फिसल गया और वह सीधे खाई से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी दाहिनी टांग टूट गई। इसके बाद वह ढलान पर फिसलता हुआ पतली बर्फ की सतह पर पहुंच गया। अचानक बर्फ टूटने लगी और वह बर्फीले समुद्र के ठंडे पानी में जा गिरा। उसका साथी जेरी तुरंत मदद के लिए दौड़ा और उसे आसपास तैर रही बर्फ के टुकड़ों को पकड़कर ऊपर रहने के लिए कहा। आदमी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बर्फीले पानी की वजह से उसका शरीर तेजी से सुन्न होने लगा और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बर्फ इतनी कमजोर थी कि किसी इंसान का वजन नहीं सह सकती। मजबूर होकर जेरी ने रस्सी अपनी स्लेज डॉग माया को दे दी और उसे साथी तक पहुंचने का काम सौंपा। माया धीरे धीरे पेट के बल बर्फ पर रेंगते हुए आगे बढ़ने। अचानक बर्फ से जोर की आवाज आई। माया डर गई और कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। किनारे पर खड़ा जेरी लगातार उसका हौसला बढ़ाता रहा। आखिरकार माया ने फिर से हिम्मत जुटाई, रस्सी को मुंह में दबाया और डूबते हुए आदमी तक पहुंच गई। उसने बड़ी समझदारी से रस्सी का फंदा उसके सिर पर डाल। जेरी ने तुरंत अपने साथी को रस्सी में हाथ फंसाने का इशारा किया। फिर उसने बाकी सभी स्लेज कुत्तों के साथ मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार अपने साथी को मौत के मुंह से बाहर खींच। इसके बाद जेरी ने सारा अतिरिक्त सामान फेंक और घायल साथी को स्लेज पर बांध। एक भयानक बर्फीला तूफान आने वाला था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बेस कैंप पहुंचना था। अब दोनों की जान पूरी तरह माया और उसके कुत्तों की टोली पर निर्भर थी। जेरी के आदेश मिलते ही माया ने पूरे दल का नेतृत्व संभाला और वे बेस की ओर निकल पड़े। भयंकर बर्फीले तूफान के बीच कुत्ते बिना रुके आगे बढ़ते रहे। रात हो गई, लेकिन वे अभी तक बेस कैंप में सभी लोग उनकी चिंता में परेशान थे। अगले दिन तक जेरी खुद भी लगभग हार मान चुका था, लेकिन उसके वफादार साथी कुत्ते अब भी डटे हुए थे। दोपहर के समय बेस कैंप में लोगों को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई। वे वापस आ चुके थे। माया ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया और सभी को सुरक्षित घर पहुंचा। हालांकि पानी में गिरे आदमी की उंगलियां पूरी तरह शीत दंश का शिकार हो चुकी थी और घायल साथी की टूटी टांग का तुरंत इलाज जरूरी था, वरना उसे काटना पड़ सकता था। साथ ही सड़कें बंद होने से पहले सभी लोगों को वहां से निकालना भी जरूरी था, लेकिन विमान में जगह बहुत कम थी, इसलिए कुत्तों को वहीं छोड़ना पड़ा। जब विमान उड़ान भरने वाला था, तभी एक कुत्ता अपना कॉलर घसीटते हुए बाहर आ। वह भी अपने मालिकों के साथ जाना चाहता था। जेरी ने उसे प्यार से वापस ले जाकर कॉलर पहनाया और बाकी सभी कुत्तों के कॉलर भी अच्छी तरह कस। इसके बाद विमान उड़ गए और स्लेज कुत्ते वहीं खड़े होकर उसे दूर जाते हुए देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि उनके मालिक कब लौटें। वे यह भी नहीं जानते थे कि अब उनके सामने कई महीनों तक चलने वाली एक कठिन और